नंबर सिस्टम में फैक्टर से रिलेटेड पढ़ रहे थे हम लोग, और क्या क्या पढ़ लिए थे, थोड़ा सा यहाँ बात हो जाए। सर कोई नंबर n होता था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे कुछ इस टाइप का। तो इसमें पहला सवाल हम लोग पढ़े थे कि ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की जो संख्या थी, क्या वो पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर लेते थे? d+1 पावर को एक एक बढ़ा गुणा कर लेते थे। दूसरा सवाल पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे? a इंटू b+1 इंटू c+1 इंटू d+1। अगर आगे भी होगा तो e+1 कर लेते थे। तीसरा क्वेश्चन पढ़े थे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। उसमें ये a वाला हट जाता था, b+1 c+1 d+1 हो जाता था। 3 सवाल के बाद चौथा सवाल पढ़े थे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग पढ़े थे हम लोग। इसके लिए फॉर्मूला यूज किए थे a के पावर 2 के पावर a+1 -1 by 1, 3 के पावर b+1 -1 by 2, 5 के पावर c+1 -1 by 4 एंड 7 के पावर d+1 -1 by 6। एक एक कम हो जाता था नीचे। क्या इतना हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे? इसके आगे आज हमको चलना है। आज हम पांचवा पढ़ेंगे सवाल, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। तो ये बताओ, ये है सभी गुणनखंडों का योग, और हमें अभी सीखना है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों का योग। तो क्या इसमें ये इवन वाला हटा दिया जाए? तो क्या बच जाएगा आपका? 3 के पावर b+1 -1 by 2, 5 के पावर c+1 -1 by 4 एंड 7 के पावर d+1 -1 by 6। ये ऑड फैक्टर का योग हो जाएगा। अगर इवन फैक्टर का योग देखना है कि सर सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? आपको ये टोटल वाला जो है, इसमें एक बदलाव केवल कर देना है कि सर ये जो -1 है, यहां मुझे 2 के पावर a+1 लिखना है, -1 के जगह -2 हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर 1 जो होता है वो भी घट जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा सर। 3 के पावर b+1 -1 by 2, 5 के पावर c+1 -1 by 4 एंड 7 के पावर d+1 -1 by 6। समझ में आ रहा है बात? तो ये दो नया आज एग्जाम्पल करेंगे इस पे हम लोग, और साथ ही साथ 7 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग। ये बहुत सिंपल है। कभी भी सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो, अगर आपको कुछ नहीं करना, जिस नंबर के लिए निकालना होगा वो नंबर लिख लेना, इसके पावर में हाफ ऑफ टोटल फैक्टर, हाफ ऑफ टोटल फैक्टर, यानी टोटल गुणनखंडों का क्या लिखना होगा? आधा। मैं सब पे एग्जांपल करा रहा हूं बारी बारी से आपको, ठीक है? मैं सब पे करा रहा हूं। अब तब तक ये एक जगह 10 और उसकी वैल्यू कितनी है? 6300। आपसे पूछा गया है इस नंबर पे पहला सवाल कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स बताइए। दूसरा सवाल है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तीसरा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स।
चौथा है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, पांचवा है सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, छठवां है सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, और सातवां है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। भाई मैंने आपको एक नंबर देके और ये सातों क्वेश्चन का आंसर पूछा है कि सबका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब बारी बारी से करिए कि वैल्यू कितनी है 6300, और आपको बताना है कि इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड है, इवन ऑड, ये सब कुछ बताना है आपको। ये बताओ इन 7 सवाल में से कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप इसका। 6300 का प्राइम फैक्टराइजेशन 63 गुणे 100 से सोचेंगे आप। सर 63 गुणे 100 से सोच रहा हूं मैं, तो ये जो 63 है क्या ये 7 इंटू 9 है और ये 4 इंटू 25 है कि नहीं? आपको क्या दिख रहा है सर? 4 का मतलब है 2 ठो 2 है, तो अरेंज करें 2 के पावर 2। अच्छा 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है, 3 2 ही बार है ना, फिर 5 यहाँ पे 25 का मतलब 2 ठो 5 है, तो 5 स्क्वायर है, और 7 एक बार है सर केवल, तो क्या 7 के पावर 1 है। क्या ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 6300 का? ये तो पहला काम है, आप ये लिख डालिए। अच्छा इसको लिखने का ये फैक्टराइज तरीका, या फिर आप जो सीखे थे 2 से जाएगा 2 से जाएगा, कुल मिला जुला के चाहे आप इस तरीके से, या ये जो आप सीखे थे कि 6300 को हम लेके जाएंगे जिससे जा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो भी आ जाएगा यही ना आपका। समझ में आ गया इतना तक? अब जो पहला सवाल है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला किए थे आप कि सर जितने भी प्राइम नंबर है सबके पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना होता था। तो आप कहोगे भाई फॉर्मूला तो यही लिखे हो ना, एबीसी के रूप में, ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। तो बताओ एक की जगह कितना है, आप इसको किससे कंपेयर करोगे? सर इसको हम कंपेयर करेंगे 2 के पावर ए इंटू 3 के पावर बी इंटू 5 के पावर सी इंटू 7 के पावर डी, इसी से ना कंपेयर करना है। तो एक की जगह क्या दिखाई दे रहा है? 2, यानी 2 और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। बी कितना दिख रहा है? 2, ये भी 1 बढ़ के 3, और सी कितना दिख रहा है? 2, ये भी 1 बढ़ के 3, और डी कितना दिख रहा है? 1, ये भी 1 बढ़ के 2। तो क्या 27 का डबल, इसका वैल्यू 54 आ जाएगा पहले सवाल का जवाब? सर पहले सवाल का जवाब 54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये तो पहले सवाल तो सबका सही होगा। बहुत अच्छा। अब आप कहोगे सर दूसरा सवाल ये है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर की नंबर्स बतानी है कितनी है। आपको इवन फैक्टर के लिए क्या करते थे सर? इवन वाले के पावर को ज्यों का त्यों लिखते थे, याद होगा आपको फॉर्मूला। सर इसका फॉर्मूला a इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 हो जाता था। फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं साथ में ताकि बार बार रिवाइज हो जाए। a की वैल्यू कितनी सर? 2, बाकी पावर बढ़ जाएंगे ना, 3 3 2, सर क्या हो जाएगा? 6 3 18 दूनी के 36। क्या इसका आंसर 36 है? ओके। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। सर ऑड फैक्टर में ना इवन वाला छोड़ देते थे, फॉर्मूला बन जाता था सीधे b प्लस 1 सी प्लस 1 एंड डी प्लस 1, ये फॉर्मूला हो जाता था ऑड वाले का। b प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? सर b की वैल्यू 2 है पावर में, तो आपको ये 3 3 2 हो जाएगा, सब पावर के बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा 9 गुणे 2 18। तो सर 18 और 36 मिलकर 54 हो जाते हैं टोटल फैक्टर। तीसरा आपने सवाल, अगला सवाल जो लिखा है वो लिखा है सम ऑफ ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर का सम का फॉर्मूला बहुत आसान पैटर्न है सर, 2 के पावर a प्लस 1 माइनस 1, 3 के पावर b प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 एंड 5 के पावर c प्लस 1 माइनस 1 बाई 4
एंड 7 के पावर d प्लस 1 माइनस 1/6, यही ना फॉर्मूला है, इसी में रखना है बस हमको। ध्यान से देखना, आप कह रहे 2 के पावर a प्लस 1 करना है, 2 के पावर a की वैल्यू 2 के पावर 2 है, तो इसको जब एक बढ़ाओगे तो क्या है 2 के पावर 3 हो जाएगा। और सर 2 के पावर 3 की वैल्यू आपको 2 के पावर 3 माइनस 1/1 ऐसे लिखना है हमें, ये भी बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 के पावर 3 माइनस 1/2, अगला भी बढ़ जाएगा 5 के पावर 3 माइनस 1/4 और 7 के पावर 2 माइनस 1/6 ना, इसी को सॉल्व करना है बस। अब वैल्यू लिखना, ध्यान से देखना, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8 माइनस 1, यानी सर पहला ब्रैकेट है 7, इस ब्रैकेट की वैल्यू 7 है। दूसरा ब्रैकेट का वैल्यू देखना, सर 3 का क्यूब 27 माइनस 1/2, 30 लिख ले। सर 5 का क्यूब 125 माइनस 1/4, 31। सर 7 का स्क्वायर माइनस 1/6। सर ये मल्टीप्लाई करना होगा हमको, जरा मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये 13 गुणे 7 करने वाले 91, और 31 गुणे 8 करने वाले हैं, आपको हो गए 8 एकम 8, 8 तिया 24, ऐसे होगा। सर 91 का मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, करते हैं जरा। आपको 91 का मतलब है सर 90 प्लस 1, क्या 91 को बोलते हैं 90 प्लस 1, यानी कि 248 का एक बार 90 में करना है, फिर 1 में करना है। अच्छा, 90 में करने का तात्पर्य क्या है कि सर 9 का गुणा करके 10 गुना कर लो बस, इसका 9 गुना बताना मुझे। आपको भी इसका 9 गुना होगा, सिंपली 9 का टेबल पढ़ लेंगे, 9 अठे 90 गुना कर रहे हैं तो जीरो भी ले लेते हैं पहले से, 9 अठे 72, 7 9 चौके 36, 7 43 और 9 दूनी 18, 4। सर ये तो 90 गुना है, लेकिन एक गुना और यानी 248 जोड़ना भी है ना इसमें। सर रिजल्ट क्या होगा, आपको 8 में 0 जुड़ जाएगा, 8 4 2 6 3 2 5 और बाकी 22। क्या इसका प्रोडक्ट आना था 22,568, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें ये 22,568। चलिए अब अगला देखो, सवाल और ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये ऑड फैक्टर का योग पूछा है। ऑड में क्या होता है सर, ये लेते ही नहीं है फॉर्मूला में। ऑड में क्या होता है सर, ये इवन वाला छोड़ के बाकी सब लेते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू 7 को छोड़ दिया जाएगा, बाकी सब ले लिया जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला बनेगा 3 के पावर b प्लस 1 माइनस 1/2, दूसरा ब्रैकेट 5 के पावर c प्लस 1 माइनस 1/4 और तीसरा ब्रैकेट 7 के पावर d प्लस 1 माइनस 1/6। क्या इन्हीं तीनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सम ऑफ ऑड ऑल फैक्टर। चलो 3 के पावर b प्लस 1 माइनस 1, क्या हमने सॉर्ट आउट करके 13 निकाल लिया है, उसके बाद 31, उसके बाद 8, यही ना आएगा सर, मान रखिएगा। तो ये बताइए केवल 7 का ही इसमें गुणा नहीं हुआ है, तो आप चाहे तो ये गुणा कर सकते हैं या फिर चाहे तो सीधे इसमें 7 से डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं। तो 7 से वो कितनी बार में जाएगा सर, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 चौके 28, क्या 3224 आएगा। अब गुणा करेंगे इसको, तो ये बताइए इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हुआ है, तो क्या इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल है ऑल इवन फैक्टर। आपको इवन फैक्टर का फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था सर, उसका फॉर्मूला होता था 2 के पावर a प्लस 1 माइनस 2, बस यही बदलाव है केवल, बाकी सब ज्यों के त्यों, यानी 3 के पावर b प्लस 1 माइनस 1/2, 5 के पावर c प्लस 1 माइनस 1/4 एंड 7 के पावर d प्लस 1 माइनस 1/6। एक कम हो जाता है नीचे। अब बहुत ध्यान से बताओ कि सर जब एक घटा था तो क्या इसकी वैल्यू 7 आई थी, जब 2 घटेगा तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। सर इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6, दूसरे ब्रैकेट को तो ऑलरेडी सॉल्व करके 13 लिखा हुआ है, तीसरा ब्रैकेट 31 और चौथा ब्रैकेट 8, यही ना, ठीक है।
सही है, ये तीनों ज्यों का त्यों रहेगा ना, 13 31 60, बाकी ये 6 हो जाएगा। आपको कि सर जब इसको तीनों को गुणा किए तो 32 24 आया, क्या 6 गुणा कर देंगे ये भी हो जाएगा? सर इसी में सिर्फ 6 का गुणा करना, 6 चौके सर 6 दूनी के 12 दू, 6 दूनी के 12 एक, और 6 तिया 18 एक, क्या 19,344 आएगा? वो हो गया। लास्ट सवाल है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा है? नंबर के पावर टोटल फैक्टर का आधा, टोटल फैक्टर बाई 2, यही पढ़ा है ना आपने? बताओ नंबर क्या लिया गया था? सर 6300 लिया गया था, लिख लेंगे 6300। इसके पावर में क्या होगा सर? टोटल फैक्टर का हाफ। क्या हमने टोटल फैक्टर ऑलरेडी निकाल रखा है? कितना? 54। तो पावर में क्या होगा? 54 बटे में 2। तो क्या हम लिखेंगे 6300 के पावर 54 का आधा क्या होता है सर? 27। क्या 27 लिखेंगे? इस तरह से आपके सातों सवाल का जवाब है। क्या सातों में कोई भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे? ठीक, बहुत अच्छा। पर है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, इस टाइप का कर दिया। आगे भी अगर है प्राइम नंबर तो, और इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, क्या पूछा जाए? नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर, यानी सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये क्वेश्चन है। सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत आसान है। जो अभाज्य नंबर है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 है ना, इनके पावर में जो है वो ऐड कर देना है, ये आपका हो जाता है सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर मान लो यहाँ पे 7 के पावर डी होता तो 7 भी तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, क्या यहाँ डी भी बढ़ जाता? समझ रहे हो बात को? एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको मैं एक नंबर दे देता हूं, लेट से 3600 एक नंबर है, ठीक? एक नंबर n बराबर 3600 है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर बताया जाए कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, ये सवाल है, बताइए इसका। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा ना, करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद बताइए। सवाल था कि 3600 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। सबसे पहला काम तो हमारा ये 3600 को प्राइम फैक्टराइज करके लिखना। 3600 क्या 36 गुणे 100 है? तो 36 गुणे 100 का मतलब 4 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 25, ऐसे है ना सर? 4 4 2 बार है, तो क्या 2 की संख्या 4 बार है ना? इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 2 है, तो टोटल 2 4 बार हो गया ना सर। 9 का मतलब 3 2 बार है, यानी ये 3 स्क्वायर हो गया। 25 का मतलब सर 5 2 बार है, ये हो गया। क्या 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन वही होगा? अब हमको पूछा है नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। क्या हमने पढ़ा है कि n नंबर पे नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर ऐसे निकलता है? नंबर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये ABCD है कौन सर? 2 के पावर, 3 के पावर, 5 के पावर, 7 के पावर, यही है। यहाँ 2 के पावर क्या है? 4 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ डी नहीं है तो छोड़ देंगे आप। कितना हुआ? 4 4 8। क्या आंसर 8 हुआ इसका? ऐसे इसका आंसर कर लेंगे, ठीक? अगर कोई नंबर n है, ठीक, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने किया, ये आ गया 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, 7 के पावर d, ऐसे कुछ आ जाए, और आपसे इस बार पूछा जाए टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या पूछा जाए? टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हाँ, अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार। हाउ मेनी टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर?
तो आपको सर टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए सिंपली आंसर करेंगे नंबर ऑफ बेस। ये जितने आधार होंगे वही ना प्राइम फैक्टर होंगे, अलग अलग प्रकार के। तो ये वाला एक सवाल पूछा जा सकता है, या इसी सवाल को दूसरे अंदाज में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। ये दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, परंतु इसका भी जवाब क्या है सर, नंबर ऑफ बेस, यानी आधार की संख्या। नंबर ऑफ बेस का मतलब आधार की संख्या। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने 1260, मान लो एक नंबर दे दिया, एक नंबर मैंने दे दिया n बराबर 1260, और मैंने पूछ लिया कि इस नंबर के लिए बताओ नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर, जो कोई भी प्राइम नंबर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार ही उसको काउंट करना है। उसी के लिए आपने सीखा है क्या होता है सर, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा तो जितने बेस आएंगे, यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 बेस है, तो इसका उत्तर 4 हो जाना था। तो वैसे इसका बताना, बहुत सिंपल है भाई, फिर से रिलेटेड है फैक्टर से सवाल, हम इसका तो करेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? आपको 126 टेबल में याद है आपको सर, ये 18 गुणे 7 होता है क्या, और 10 भी है। तो 18 में क्या क्या है, आप बोलोगे 9 दूनी 18, 2 एक बार है, और एक तो 2 10 में भी है, 2 पचे 10। क्या यहां 2 की संख्या 2 बार है? ओके सर, 3 2 बार है यहां पे, और 5 एक बार है, और 7 एक बार है। क्या इतने प्राइम नंबर है यहां पे? सर आपसे सवाल क्या किया गया, नंबर ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर। यूनिक प्राइम फैक्टर के लिए पावर नहीं देखना है, सिर्फ बेस देखना है, कितने बेस हैं, 1 2 3 4। क्या 4 बेस है? तो आपका उत्तर हो गया 4। नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। क्या 4 ही टाइप के ना प्राइम फैक्टर हैं? कोई बोलेगा कौन कौन इसमें प्राइम फैक्टर है, कौन कौन टाइप के, तो आपको सर 2 3 5 7, 4 टाइप के प्राइम फैक्टर। और जितने टाइप के प्राइम फैक्टर होते हैं उसी को यूनिक प्राइम फैक्टर कहा जाता है। क्लियर? गिन लेना है बस बेस। नंबर, ठीक है, ऑन कर लिए। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, कोई नंबर ले लेते हैं, लेट से 540। क्या पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 540 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, आपको ये सीखना है। मैं क्या पूछ रहा हूं कि 540 के सभी गुणनखंड की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, कितनी है? मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, ठीक है? आप लगा सकते हो दिमाग, रिलेटेड सवाल है ना आपका। हाँ, जब फैक्टर से रिलेटेड होता है तो नंबर को आप क्या प्राइम फैक्टराइज करते हैं, कर डालिए सर। 540 का फैक्टराइज करिए, कितना पाए? आप कहेंगे 54 जो है 18 3 54 ऐसे है। इसमें सर 2 एक बार है, और इसमें 2 एक बार। क्या 2 2 बार है सर? 9 और एगो 3, आप कहोगे 3 3 बार है सर, और 5 कितनी बार है सर? क्या आप 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही लिखेंगे? ओके, आपको कल मैं बताया था कि सर ये जो 2 के पावर 2 है, इसके पास अपने कितने फैक्टर हैं? 2 के पावर 2 के पास कितने फैक्टर हैं? आपको सर 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, क्या इतने फैक्टर हैं? ठीक सर, 3 के पावर 3 के पास कितने फैक्टर हैं?
आपको 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, यहां तक ना। सर 5 के पावर 1 के कितने फैक्टर हैं? आपको 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, क्या इतने फैक्टर हैं? अब बहुत ध्यान से आप हमको बताना कि 2 के पावर 0 का वैल्यू, 2 के पावर 1 का, 2 के पावर 2 का, ओके, 3 के पावर 0 का 1, और 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3, ऐसे लिखोगे? लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ। इसको क्या बोलोगे? सर 1 और 5। अब मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं कि इस ब्रैकेट में कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर हैं, आपको एक तो सर 1 है स्क्वायर नंबर और एक तो 4 है, 2 नंबर है यहाँ पे, ओके। सर इस ब्रैकेट में कितने नंबर हैं जो स्क्वायर नंबर है? आपको एक तो 1 है सर, एक तो 9 है, क्या यहां भी 2 नंबर है? सर इस ब्रैकेट में कितने नंबर है जो स्क्वायर है? सर 1 नंबर है जो स्क्वायर है, राइट। आप करें इस नंबर को काटने वाले 2 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, यहां 2, यहां 2, 1। आप बताओ, नहीं जोड़ना नहीं, देखो गुणा किया गया है, तो आपको ये 2 गुणे 2 गुणे 1, क्या 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इस वाले नंबर से कितना मिला? 2। इस वाले नंबर से कितना मिला? 2। और इस वाले नंबर से कितना मिला? 1। क्या 2 गुणे 1 बराबर 4 ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग है? अब तुम यही लिखने से ना देख भी लिए कौन कौन सर 1, 4, 9, 36, क्या 9 चौके 36 होगा? 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है, वो 4 नंबर। अच्छा कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो ये वैल्यू नहीं लिख सकते, कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है? कहोगे जिसके पावर में इवन नंबर होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और जिसके पावर में 3 का मल्टीपल होगा वो हमारा बनेगा परफेक्ट क्यूब। समझिए बात को। जैसे मैं आपको ऐसे लिख दूं, एक एग्जांपल, बहुत सारे नंबर लिख रहा हूं मैं, ये लिख दिया, मैं बोला इसमें मुझे परफेक्ट स्क्वायर बताइए कौन कौन है। आपको सर इस ब्रैकेट में परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया, आपने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या पढ़ा कि जिस संख्या के पावर इवन नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या इसके पावर इवन है? हाँ सर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या इसके पावर इवन है? नहीं। 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, क्या ये लोग परफेक्ट स्क्वायर है? अगर आपसे पूछा गया था कि इसमें बताइए परफेक्ट क्यूब कितने नंबर है, कितने नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, आपको जिसके पावर में ऑड होता है या 3 का मल्टीपल होता है, ऑड नहीं, जिसके पावर में 3 का मल्टीपल होगा वही परफेक्ट क्यूब होगा, राइट। इसकी वैल्यू 1 है तो क्या इसके पावर 3 दिया जा सकता है? तो भाई 2 के पावर 0 तो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है, क्या 1 का घनमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद जब नेचुरल नंबर की बात आएगी तो सीधे पावर 3 वाला, क्या 2 के पावर 3 एक घन नंबर है? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 8 होती है और 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है पहचान कैसे? सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? पावर कैसा होना चाहिए? इवन। सर परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए? सर पावर में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए? सर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ये तो सब में होता है, 2 के पावर 0, यानी किसी के पावर 0 1 हो जाता है। क्या सवाल समझ गए? 1080 क्वेश्चन है कि 1080 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण घन है परफेक्ट क्यूब है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 1080 विच आर परफेक्ट क्यूब। आपको बताना 1080 के कुल गुणनखंडों की संख्या जो एक पूर्ण घन है। जैसे अभी क्या पढ़ा था? पूर्ण वर्ग वाला। अब आपको आंसर करना है पूर्ण घन वाला। करिए आप। आपको संख्या जो दिया है सर 1080, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या आया सर? 27 गुणे 4 गुणे 10 है, तो क्या 2 3 बार आया?
3 3 बार आया होगा और 5 एक बार आया है। क्या ये है प्राइम फैक्टराइजेशन सर 1080 का? ये है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बताओ इस नंबर के लिए कितने फैक्टर होंगे? आपको सर 2 के पावर 0 से लेके 2 के पावर 3 तक जाएंगे ना? हाँ जी। अच्छा इस वाला नंबर के लिए कितने होंगे सर? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। क्या इतने फैक्टर होंगे? इस नंबर के लिए कितने फैक्टर होंगे सर? 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। बस इतना ही। इस बार हमको कौन सा नंबर ढूंढना है? परफेक्ट क्यूब। आपने परफेक्ट क्यूब के लिए क्या पढ़ा था सर? जिसके पावर 0 होगा वो भी होगा एंड साथ ही साथ पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या इसमें ये काउंट होगा? ओके क्या ये काउंट होगा? पावर 3 है ना इस ब्रैकेट में ये, और इस ब्रैकेट में यहां। क्या यहां पे एगो है खाली? सर बताइए इस ब्रैकेट में कितने नंबर मिले परफेक्ट क्यूब? 2 इंटू है ना सर? इंटू इस ब्रैकेट में कितने मिले? 2। इन दोनों के बीच में भी इंटू है। इसमें कितने मिले? 1। क्या 2 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 4? यानी सर इस संख्या के कुल 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो पूर्ण घन होंगे। अगर इंटरेस्ट हो कौन कौन नंबर होगा तो वो नंबर अलग से लिख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें कौन कौन नंबर थे सर? इसमें 2 के पावर 0, 2 के पावर 3 थे, ये थे सर। उस ब्रैकेट में कौन कौन नंबर थे सर? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 3। सर उस ब्रैकेट में कौन नंबर थे सर? 5 के पावर 0। यही था केवल। इसकी वैल्यू ओके सर। इसकी वैल्यू सर इसकी वैल्यू है ना 1। देखो नंबर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 4 गो है वो। अब अगर कहोगे कौन कौन, सबको गुणा कर डालो। क्या 1 गुणे 1 1, 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा। 8 गुणे 1 8 सर। 27 गुणे 1 27 एंड सर 8 गुणे 27। क्या 8 गुणे 27 भी एक नंबर बनेगा जो परफेक्ट क्यूब होगा? क्योंकि ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, क्यूब क्यूब का प्रोडक्ट क्यूब आएगा। समझ रहे बात को? क्या ये 4 नंबर है? ये गुणा करना मत कर सकते हो। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। अगर कोई पूछता कि नहीं हमको बताओ वो चारों कौन कौन है, तुम बोल दोगे ना 1 8 27 और 216। क्या ये चारों क्यूब नंबर है? और ये चारों इसको काट सकते हैं, इसलिए इसके फैक्टर भी हो गए। ऐसे आप कर सकते हैं।